राम राम बेबे, सारी छोटी बड़ी बाणा न राम राम। और जी मेरा यूट्यूब पर देखने वाला न सब भाई भतीजा न बेटा पोता न मेरी बहू बेटिया न एक बहुत जी कति सच्ची घटना सर ज्ञान की बात सुनाऊंगी। और सुनियो जी दो बाणा की बात सवाल और बहुत मार्मिक विषय। और देखो भाई देखो और उसने समझो और सुनो जब जान पाटा भाई ये बात में के लकड़ की आवश्यक पूरी सुना ना जब ज्ञान आया हाँ। तो यह बात बहुत बढ़िया से जो सुनोगा तो भाई शेयर करियो और लाइक करियो और कमेंट करके बताइयो। जी उर्मिला एक गांव में दो धनी वीर था। उनके दो छोरी थी। तो लुगाई को नाम तो उषा था और उनके घरवाला को रमेश। और छोरियां को एक तो आसार एक को किरण। बड्डी को आसार छोटी को किरण। तो जी वह छोरी अपने दाम प्यार प्रेम तरह भाई माँ बाप अपनो गुजारो करे अपना चारों प्राणी सुख शांति तरह लाग रहा है। तो जी सहज सहज वह छोरी शैणी होगी। शैणी होगी तो एक बार वह छोरी मामा का चली गई। दोनों मामा का चली गई तो कई दंडटी मामा का। और जी वह उल्टी आन लागी न तो राई में एक आगत एक बाबा आन लाग रहे महाराज। तो वह आशा बोली आए किरण लिया ना बाबा ने बूझ लिया अपने भाई कर्मा में अपनी विधाता को के कितनुक सुख लिख रखो सर कितनुक दुख लिख रखो सर। बोलिए के बुझ जाएगी के बताओगे नहीं बोली ना जी बुझ जाऊंगा आज तो जान तो पाट जाएगी भाई मारा कर्मा में सुख से दुख। तो अन्य बोली अखबाड़ी बोली बाबा हम ना कुछ बूझ नहीं साफ तुम। बोले ए बेटी के बूझोगी। बोली न्यू बता दे हमारे हाथा की रेखा देख के हमारे किस्मत में कितनुक दुख सर कितनुक सुख सर। तो जी ना मानो बोली ना बूझ जाऊंगा। तो जी ने बोले लिया तो तेरा हाथ दे। तो वो आशा ने हाथ पकड़ायो हाथा की रेखा देखी। तो जी वो चुप रह गयो महाराज। क्यों रेखा में कोई इसी ये बात थी। हाँ फिर दूसरी को देख के भी माथा में हाथ मारे। बोली बाबा के बात नहीं बोली बेटी कुछ भी बात कोई तारा कर्मा में कुछ भी कोई ना और मैं ना बताऊं। नहीं बोली ना महाराज के तो हाथ देखियो क्यों भाई तेरी के गलती से जो हुआ तो विधाता ने जो लेख लिख दिया हमारा कर्मा में तो हमने भोगना सु पर बतानी पड़ेगी आपने। बोली बेटी बता दी तेरे बड्डी को तो हुआ वो शेर का साथ ब्याह और छोटी को हुआ वो मुर्दा का साथ ब्याह मुर्दा का साथ। तो जी दोनों बाण आगे घर नरवा तो जी रोज रोज सूखती जा रात में नींद आवे न दिन में अपना चिंता में डूब ना बुझ जाए तो फाजर जीवा उसकी माँ बोली हूँ का बाबू ते के बात मामा का गई थी और मामा का किसन के हम कहे तो ना दईसन छोरिया ने देख सब कुछ खुआवा सा और ये तो रोज रोज मरती जा से। बोले लिया एक बैद सऊं दो रहा कि मैं दवाई लियाऊं देसी जड़ी बूटी ना तो छोरी तो कहती खत्म हो जाएंगी। जी वो जड़ी बूटियां दवाई भी लिया है देसी उन तो भी कोई फर्क ना पड़े। तो फर्क क्या पड़ा तो वह तो न्यू का ग्रहण चिंता तो चेता कर मानो चाहे कि मैं कुआ ले तू। तो जी एक दिन न्यू बोलो अगलिया तो मैं बुझ देखा छोरिया ने ये दोनों छोरी बुलाई बोली बेटी आशा किरण उड़ाओ गई दोनों। बोली बेटी तुम न्यू बताओ तेरे मामा का गई थी करता ही किसान के मैं कह तो नहीं दई बोली ना बाबू माता ही कुछ नहीं कही किसान है। तो बोलिए के बात से ना तो तुम रोटी खाओ ढंग कर और ना तुम ढंग से सो और तारो के हाल हो रहे सर बात तो तन बतानी पड़ेगी। बोले ना बाबू कुछ को ना ने बोले ना बेटी तुमने मेरी सु बतानी पड़ेगी। तो न जी अपनी सारी कहानी बता दी हूँ बाबा की। तो जी चिंता वो भी पड़ गयो आज्ञा के बनी। तो बोले बेटी चाल तुम बाबा दौरा मन न ले चालो इनको कोई उपाय भी हो उसका दौर है। तो जी उनका माँ बाप और दोनों छोरी गई बाबा कल जाके बोले महाराज आपने बात तो बता दी आग भाई एक को शेर का साथ ब्याह हुआ गो के एक को मुर्दा का साथ तो इसको कोई उपाय भी बता भाई आपका हाथ में साफ न बताई तो क्या उपाय कर दिया तो भाई इनकी देखा किस्मत बदल जा।
नहीं ले भाई एक उपाय, एक बड्डी बड्डी को उपाय बता सकूँ इसको उपाय से बोलो कि बोले रात न 12 बजे आओगो शेर और तू तेरा गेट के भीतर एक बकरो बांध दी। बकरो बांध दिए तो वो शेर भीतर जागो न तो भीतर जाए पाछो उल्टो आवे शेर तो तेरी छोरी न गैल गैल कर दी शेर को, वो शेर चाहे कितना भी जाओ और छोरी न गैल कर दी। तो जीजी उसने तो न्यू करो रात न 12 बजे को टाइम हो तो उसने गेट के भीतर जीजी बकरो बांध दियो। तो शेर तो आए तो वो खान खातर है तो उसने वो बकरा न खा के न वो शेर उल्टो हो गया तो छोरी भी गैल गैल चाल पड़ी और गैल गैल बाबू चाल पड़ो। बोली उसकी माँ ने बोली तू भी गैल गैल जा देख छोरी तो खा गो शेर छोड़ दे को पर छोरी की हड्डी उड्डी लिया ये मांस न खा ले गुण हड्डियां तो अपनी न संभाल के रख लेंगा याद रह जाएगी। बोलो ठीक से वो जी चले गया आगा आगा शेर और गैल गैल वह छोरी गैल गैल उसको बाबू लुकमा तो वह छोरी जी वो शेर गुफा में बढ़े तो वह छोरी गैल गैल बढ़ गई बढ़ गई तो उन तो न्यू सोची न तन हूँ भी मरनू सर हूँ भी मरनू से वह गैल गैल तो जी बाबू बारना खड़े हो जी ने बोले जो आज मैं गैल गैल जाऊंगो तो यो मन भी खा लेगो तो मैं न्यू करूँगो तड़के हड्डी ले जाऊंगो इतना ये शेर लकड़ जागो छोरी खा के। पर जी वो तो दूसरा दिनों को बाबू गयो तो वो गए गुफा में बढ़ियो न तो गुफा चलती चलती आगे जी मैदान आ गयो आगे नदी गुफा तो पार होगी लकड़ी हाँ उसमें ना शेर ना छोरी तो चले गए तो उसमें नदी के ऊपर एक धोबी कपड़ा धोवे वो धोबी था इन्हें बोले भाई मन या नदी पार नहीं करवा दे वो शेर राजा थो। हाँ तो बोले मन नदी पार नहीं करवा दे बोले भाई मेरे तो नदी पार ना हो तो आँख मीच ले नदी में पाटेगी दिया पार हो जाएगी। तो जो नन्यू ये करो उसने आँख मीच की नदी में टेक दियो और वो पार हो कि नदी तो बाहर देखो तो बेट सोना महल जगमगावा सोना चांदी को और वो शेर वो राजा थो उसने ब्याह कर लियो उन छोरी साथे तो वो नीचे कर लकड़न लाग गयो तो वह छोरी ऊपर वह तो रानी बन रही बोली बाबू बाबू पूरा आज किज्जा सर उन देखियो तो उसकी आत्मा सीढ़ी हुई हाँ कहाँ बेटी से तो सुखी है हाँ भाई बेटी सुखी सरी से जगमग महल में जी जीवा नीचे आ गई तो बाबू ताई रोटी खुआई पानी पियायो बोली बेटी तेरी ओर तो ये छाती सीढ़ी होगी और ये मैं घर न जाऊँ। बोली ठीक से बाबू वो जी चाल पड़े तो नदी धो रहा हूँ धोबी कन आयो बोले भाई मैंने नदी पार करवा दे बोले भाई तन करी थी उस तरह ही कर ले तो आँख मिक्सर पा धर नदी आगे फैलती जा ना पार हुआ है बोले भैया तो ना पार हुआ है जिनने बोले भाई तो तेरी छोरी का रोटी खाई थी बोले हाँ खाई थी बोले छोरी का पानी पियो तो बोले पियो तो बोले उल्टा पाई जा छोरी तो माफी मांगी और तेरा गोद में चाहे 2 रुपया हो तो तन उसको अन्न पानी खाया तो वो देखी नदी आपको पार हो जाएगी। तो जी वो उल्टो गयो आज बोली पिताजी क्यों आ गयो नहीं बोली बेटी मेरी गलती होगी मन माफ कर दे बोली के बात है बोले मैंने तेरा रोटी खाई और पानी पियो ले बेटी ये 2 रुपया पड़ा था बोझ में ये ले और मन ने बेटी तू माफ कर दे वो कह के जी आ गयो हाँ ये जाए तो छोरी का ना खाया तो जी वो आ गयो उल्टो आ गयो तो उन तो वो न्यू करे आँख में चीर पादर तो नदी पार होगी आ गयो घर ना आगे जीजी घर न आके नरवीर बानी तो बोलो एक छोरी तो अपनी सुख में से देख आए वो शेर कौन थो वो तो राजा शेर का रूप में तो अगर वो महाराज न्यू नहीं वो पाए नहीं बतावे तो वो शेर छोरी भी खाए बकरे तो बच्चे तो नहीं बोली ठीक से तो किरण ताई ने बोले चाल बेटी लाकड़ी लुकड़ी काट लिया जंगल में और भाई रोटियां तो जुगाड़ कराएंगा बोली चाल पिताजी वह जी चले गया जंगल में बाप बेटी दोनों लाकड़ी काट की इकट्ठी करके गाम गर्मी थी बेड का नीचे लेट गई और बोली बेटी चसला गई बोली बाबू की तो पानी ना दिखे तो जंगल में एक गुफा सी थी एक का कमरो खंडर सो बोली बेटी वो दिखे से जाऊँ पानी पा जा तो
बोली ठीक समय ले आऊँ सो तो वह भीतर न बड़ी न जिस मटका धरे और मटका का ऊपर गिलास और जो है उसने पानी भरे न गिलास में और उल्टी हुई तो दरवाजा बंद हो गयो और दरवाजा की जगह दीवार खड़ी होगी और वह रुका मारे रुका के बाबू ने सुने वह तो जी सारो घर इस तरह हो गया उसका कोई वारण हुई न बाबू ने सोची आ क्या तो अच्छी बनी और पर देखो भाई चलो जो महाराज ने बताया ओणी सवा तो की रहेगी जी उनको बाबू तो आगे करना और वह छोरी उल्टी चली न तो उन्हें जाके देखी तो चूल्हा में तो आगे बढ़े और अच्छो बढ़िया बढ़िया भोजन बनने लाग रहे और चूल्हा का सारा एक मुर्दो पड़े तो उस मुर्दा का शरीर पर इतनी सूल इसी लंबी लंबी सूल वो सूला में मुर्दो दिखा नहीं तो छोरी सोची अगर रोटी पानी भी सबके मलस खान में सार दिन ठाली ठाली के करेगी लिया मुर्दा की सूल काटने लग जा सूल काटने लग जा तो जी वह सूल काटने लगी सूल काटती काटती 12 साल हो गया 12 साल होया पाछे उस आदमी का रही 4 सूल तो उन सोच लिया ये और काट दिया इतनी देर में एक लुगाई आवस लुगाई आई बोली आई के करे से बोली भाण मैं ते सूल काटू मुर्दा की बोली तू क्या करना आई से बोली मैं तो आग लेना आई तो बोली लिया वह चूल्हा में बढ़न लाग रही ने बोली ना इसकी सूल तो मैं काटू सू तू आग तू लिया दे हाँ जी जी उसका के सख्त हो भैया कौन से तो वह आग लियाण चाली न उसने वह तो आग लियाण चाली चूल्हा धोरा जाती वह बेहोशों की पड़ गई और उसने वह 4 सूल काट दी वो आदमी जीम तो हो गया जीम तो कि नहीं बोलो तू कौन से बोली मैं कौन सू मैंने तो 12 साल हो गया तेरी सूल काटती यानी बोले अच्छो तन तो बोली मेरी बहुत जान बचाई और तन ने मेरे साथ ब्याह करना पड़ा और देख 12 साल काटी उसने तो बोली ब्याह करना पड़ा दीदी ब्याह कर लियो तो वो भीतर न चलन लग गयो न तो उसने वह बेहोश पड़ी दिखी बोले उरे तो और बीर बनी पड़ी से उन्हें जी पानी का छड़का मार के होश जवायर वह खड़ी हुई बोली तू कौन बोली मैं तो आग लेन आई थी जब उसने बताई को हाँ मैं बोली मैं तो आग लेन आई थी न्यू आग लेन आई जी मैं चूल्हा धोरा पड़ी बोली कोई बात न और बोली मैं जा सू ने बोलो ना तना जानू नहीं तू रहे हमारे घर का कौन सदस्य बन की तो बोले तना काम दे देंगा तू ये बकरी अंसरा लिये और अपन रोटी पानी खरा आराम से रहे तो जी वह बकरी चरावन चली गई न तो वह 2 दिन चराई तीसरे दिन वह गई न तो आप बतलाव है आगे देख मैंने 12 साल सूल काट दी और आदमी किस्सा को बनी गयो तो उसने जी थोड़ी थोड़ी सुनी तो एक दिन वो उसका गेल हुई और वह बकरी छोड़ के न वाली पेट का सारा बैठी तो वह गल न घुट गयो तो वह न्यू करे आके भगवान देखिए परीक्षा ले से मेरी मैंने 12 साल हो गया और हम घर न जावांगा तो हमारा तो माँ बाप मर लिया हूँगा हमने के बेरो मारो कित घर सर कितना सर तो जी और बोले देख मैंने 12 साल हो गया मुर्दा की सेवा करती सूल काटी सारी रिब आदमी बन गयो किस्सा पे जोन सारी सुन ले तो वो आयो लकड़ की बोले के कहती तू न्योली ना मैं तो कुछ ना कहूँ थी न्योले के तो सच्ची बता दे ना मैंने सारी बातें की जान पार्टी बोली मैं न्यू बताऊँ थी तो न्योले चाल घर जी वो घर न ले आयो और उस टाइम नहीं बोलो आका धोखेबाज तने के करो सर बोले 12 साल तपस्या इस न करी से मेरा शरीर की सूल काट दी और तू के कैसे मन न काट दी सो जी जीवा तो काट दी बाहर आज जी उसका साथ उसने मुर्दा ने ब्याह करो तो जी ये दोनों धनी वीर वह दोनों धनी वीर बोले वह दोनों बाण बतलाई आके चाले माँ बाप ने देखा भाई मर गया जीव से कितना तो टोया वह माँ बाप दोनों हो जान दा बेटियां का दुख में जी जीवा चलिया गया तो पड़ोसिया ने बताई भाई उरे सर वह तो दोनों अंधा होया बैठा तो गई तो जाती है दोनों भाण जी बात भर की माँ कर बाप कर रोई खूब आके माए बाबू ने बोले मारे बेटी से कोनी तुम कितना आगे कौन सो ने बोली माँ हम तेरी ये बेटी सा बोली ना मेरा यकीन कोनी
बोली किस तरह यकीन को नहीं, बोली मारा आख्या जब मेरी बेटी होंगी ना तो हमारी आख्या पर कर हाथ फेरेंगी तो हमने दिख जाएगा और ना हमारी बेटी को लिया जे दोनों बाणा ने उनका माँ कर बाप का हाथ फेरे तो उनमें दिखण लग गयो। जब जी दोनों बेटी छाती कर लाई और जो बाबा ने बताई थी वह बात सच्ची हुई, लेकिन भगवान की दया तो दोनों बाणा ना आई नहीं सी सब ना आइयो। और जी या कहानी थी देखो बहुत मार्मिक कहानी है और मेरी बाणो देखने की कहानी से सुनियो जरूर।